ऐसी अफवाहों का बाजार गर्म है कि हमें ये पता चला कि वजीर आजम को तो जनाब मारा पीटा भी किया, जदोकोब भी किया गया। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हफ्ता है ये वो हफ्ता है जो मुस्तकबिल का फैसला करेंगे पाकिस्तान की सियासत। वजीर आजम हाउस में शहबाज शरीफ साहब को थप्पड़ पड़े हैं। ये खबर है कि वजीर आजम हाउस में शहबाज शरीफ को थप्पड़ पड़ा है और पड़ा भी फौजी जर्नैल के हाथों है। पहले मामला था अदम एतमाद का, अब मामला है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट। एक आला शख्सियत ने एक आला शख्सियत को थप्पड़ रसीद किया है। ये जमहूरियत के ऊपर थप्पड़ है। ये बातें हो रही हैं और ये बातें हो रही हैं कि समरी के ऊपर दस्तखत नहीं हुए थे, जिसकी वजह से ये थप्पड़ रसीद किया गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, पाकिस्तान की राजनीतिक व आंतरिक स्थिति इतनी गिर गई है कि वहां कुछ भी संभव है। यहां तक वहां के पीएम की पीएम हाउस में पिटाई भी। दोस्तों, अभी कल से ही पाक में ये चर्चा बहुत जोरों से है कि वहां के पीएम शहबाज शरीफ की पाक आर्मी के कुछ जनरल्स ने पीएम हाउस में ही पिटाई कर दी, क्योंकि वो नए पाक आर्मी के नाम के बारे में उनसे सहमत नहीं थे। ऐसे ही कुछ 3 महीने पहले इमरान खान को भी इसी तरह के वाकया का शिकार होना पड़ा था। दोस्तों, ये घटना ये दर्शाती है कि पाकिस्तान में सिर्फ आर्मी की चलती है और वहाँ की जो चुनी हुई सरकार है वो उनकी कठपुतली है। आइए इसी मुद्दे पर आधारित इस इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते हैं। जय हिंद। जैसे ही सोशल मीडिया भी खोलने की देर थी जनाब, जैसे ही देखा तो पता ही चला कि इतनी अजीबोगरीब एक अफवाहों का बाजार गर्म है। वहां पे जो रूमर्स, अफवाहों की गर्द जो है वो इतनी वहां तक आ चुकी है। खैर, गर्द की क्या बात करें, गर्द तो सबके चेहरे भी अट चुके हैं गर्द से। लेकिन ऐसी अफवाहों का बाजार गर्म है कि हमें ये पता चला कि वजीर आजम को तो जनाब मारा पीटा भी किया, जदोकोब भी किया गया। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हफ्ता है ये वो हफ्ता है जो मुस्तकबिल का फैसला करेंगे पाकिस्तान की सियासत का। इसकी वजह यह है कि इन दिनों में ये क्लियर हो जाएगा, सबके सामने नाम आ जाएगा कि नया आर्मी चीफ किसको लगाया जा रहा है। नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा जनाब ये नाम है। एक तो ये बात कि इन दिनों में ये होगा, लेकिन उसी के साथ साथ इन दिनों में एक और बड़ा काम हो रहा है और वो ये है कि पीटीआई का लॉन्ग मार्च पिंडी पहुंचने वाला है कि जब ये अपॉइंटमेंट हो रही हो। अच्छा, जहां एक तरफ ये, अब वो बात थप्पड़ वाली। देखिए, ये बात कही गई कि जनाब एक हेलीकॉप्टर उतरा वजीर आजम शहबाज शरीफ के वजीर आजम हाउस में। एक हेलीकॉप्टर उतरता है, उसमें से 2-3 लोग उतरते हैं, उन्होंने फाइलें बगल में दबाई हुई हैं। वो आते हैं और कहते हैं आके जनाब ये जो है समरी, इसमें हमारी पसंद का बंदा ये, इस पे साइन कर दें। और जब वजीर आजम शहबाज शरीफ रेजिस्ट करते हैं कि नहीं मैं तो उसी पे साइन करूंगा कि जो मेरे बड़े भाई साहब ने जो है बताया है, दी मोस्ट सीनियर पर्सन, तो फिर उनको जो है वो कुछ जरा मजा चखाया जाता है, मारपीट और जदोकोब किया जाता है। किसी एक बड़ी अहम पर्सनालिटी को आप जानते हैं किसको, चीफ को वो सैक कर चुके, फिर वो लोग उनके पास पहुंचे और उनको जो है वो तमाचे वमाचे और ये सब चीजें चली। कि देखिए, उस वक्त जब हुआ था तो उसको कंडेम किया, हमने कहा हुआ है नहीं हुआ है, दोनों सूरतों में हम कंडेम कर रहे हैं। ऐसी अफवाह भी उड़ाई जा रही है तो बहुत ही शर्मनाक बात है। कल से एक चीज जो है, एक खबर जो कि मुख्तलिफ जराए से छापी जा रही है, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है। वजीर आजम हाउस में शहबाज शरीफ साहब को थप्पड़ पड़े हैं। ये खबर है कि वजीर आजम हाउस में शहबाज शरीफ को थप्पड़ पड़ा है और पड़ा भी फौजी जर्नैल के हाथों है। पहले मामला था अदम एतमाद का, अब मामला है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का। हर कोई इस पर ट्वीट कर रहा है। एक ट्वीट जो कि गरीदा फारूकी साहबा के नाम से वायरल हो रहा है आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के मामले पे, और ये किसी फौजी नहीं मारा है, हामिद मीर साहब, बड़े बड़े सहाफी, वो जो है वो इसके बारे में पूछ रहे हैं कि भाई थप्पड़ का क्या मामला है। इस बात को इतना फैलाया गया है और बाकायदा ट्विटर पे इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग है ये थप्पड़ का मामला। अब एंजॉय कौन कर रहे हैं? मुझे शहबाज शरीफ के मुखालिफ है। इससे पहले एंजॉय किसने किया था? वो जो इमरान खान के मुखालिफ थे। जब इमरान खान को थप्पड़ पड़ने की खबर सामने आई थी, ये लीक हुई थी पहले। यार मुझे एक बात बताओ, ठीक है मैं मानता हूं हमारे मुल्क में फौज का राज रहा है और जमहूरी हुकूमत में भी फौज का ही राज होता है, मैं मानता हूं, लेकिन इतनी भी कोई अंधेर नगरी नहीं है यार। हम क्या बनाना रिपब्लिक में रह रहे हैं? थप्पड़ की गूंज जो सोशल मीडिया पर रात से लेकर अब तक सुनाई दे रही है कि एक आला शख्सियत ने एक आला शख्सियत को थप्पड़ रसीद किया है। ये जमहूरियत के ऊपर थप्पड़ है। ये बातें हो रही हैं और ये बातें हो रही हैं कि समरी के ऊपर दस्तखत नहीं हुए थे, जिसकी वजह से यह थप्पड़ रसीद किया गया। अब मैं आपको माजी करीब में लेके जाना चाहता हूं। माजी करीब में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत घर जाने वाली थी, उस वक्त भी एक ऐसी खबर मंजर आम पे आई थी कि एक थप्पड़ मारा गया है और उस थप्पड़ के निशान उस चेहरे के ऊपर भी मौजूद है जहां पे थप्पड़ रसीद हुआ है। मैं बात खोल देता हूं। वो थप्पड़ रसीद करने की बात की गई कि इमरान खान साहब को थप्पड़ मारा गया और एक आला शख्सियत ने थप्पड़ मारा। उसके बाद इमरान खान साहब एक दिन के बाद मंजर आम पे आए तो उन्होंने काला चश्मा
अपने चेहरे पे लगा रखा था। बातें ये की जाती रहीं कि आंख के नीचे जख्म का निशान है, थप्पड़ का निशान है, इसी वजह से ये काला चश्मा लगाया गया। उस वक्त एक सियासी जमात के मीडिया सेल ने यह खबर फैलाई और बेतहाशा फैलाई, और इस पे तनकीद के साथ साथ तंजो मज़ा भी होता रहा कि आप खुद को वजीर आजम समझते हैं, आप ये समझते हैं कि तमाम इख्तियारात आपके पास हैं। थप्पड़ आपके मुंह पे रसीद करके पैगाम दिया गया कि आप कुछ नहीं है, हम हैं। उस खबर के बाद अब की खबर पे आ जाए, अब भी खबर ऐसी ही फैलाई गई। अब इसमें किसी ना किसी हद तक मुखालिफ जमातें, उसका भी मीडिया सेल किसी ना किसी हद तक इसमें इन्वॉल्व जरूर है। इससे एक सबक तो ये मिलता है कि जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, वो खुद पे गुजरे तो लोग समझे। किसी ना किसी हद तक इस बात का इदराक तो हो गया होगा कि जो गलत खबरें तब फैलाई गई थी उस वक्त उनको कितना दुख हुआ होगा, वो अब अगर हो रही है तो किस हद तक नुकसान हुआ। गरीदा फारूकी की एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट मौजूद है जिसके ऊपर उनका यह लिखना था कि थप्पड़ मारा गया तो ये कहां की जमहूरियत है, इसका जवाब चाहिए।